हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे? ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ इन्फरेंस पर आधारित थर्ड एक्सरसाइज के सवालों को लगाएंगे। आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है निर्देश। कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। नीचे सवाल दिए हुए हैं, सवाल सॉल्व कर दिए गए हैं। इनको वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप ध्यान से रूल सारे आपको याद होने चाहिए। मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, एडिशन, ये 9 रूल्स पर आधारित ये सारे सवाल हैं। आपको ये सारे रूल्स आपको सामने रखकर, अपने दिमाग में रख कर के ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले सवाल को समझें। इसमें दिया हुआ है पहला सवाल की पहली लाइन जो है वह ए इम्प्लाई बी, सेकेंड लाइन सी इम्प्लाई डी, थर्ड लाइन ब्रैकेट में टिल्डे बी वेज टिल्डे डी, ब्रैकेट के बाहर डॉट, ब्रैकेट के अंदर टिल्डे ए वेज टिल्डे बी दिया हुआ है, देयरफॉर टिल्डे ए वेज टिल्डे सी। डियर स्टूडेंट्स, टिल्डे ए वेज टिल्डे सी आपको डिराइव करना है, ये कंक्लूजन है। इसके लिए आपको रूल लगाने होंगे। पहले और दूसरे में कंजंक्शन लगा करके फोर्थ लाइन डिराइव किया गया, तीसरे में सिंप्लीफिकेशन रूल का प्रयोग करके फिफ्थ लाइन डिराइव की गई, और चौथे और पांचवें में डिस्ट्रक्टिव डायलेमा लगा करके टिल्डे ए वेज टिल्डे सी हम लोगों ने कंक्लूजन डिराइव कर लिया। और आप जानते हैं डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का क्या रूल है। ब्रैकेट में पी इम्प्लाई क्यू, ब्रैकेट के बाहर डॉट, ब्रैकेट में आर इम्प्लाई एस, सेकेंड लाइन टिल्डे क्यू वेज टिल्डे एस, देयरफॉर टिल्डे पी वेज टिल्डे आर। ये डिस्ट्रक्टिव डायलेमा का रूल है, इसको शॉर्ट में डीडी भी कहते हैं। ये सारे रूल आपको याद होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरे सवाल को समझें। दूसरे सवाल की पहली लाइन दी हुई है ई इम्प्लाई ब्रैकेट में एफ डॉट टिल्डे जी, सेकेंड लाइन ब्रैकेट में एफ वेज जी इम्प्लाई एच, थर्ड लाइन ई देयरफॉर एच दिया हुआ है। हम लोगों को एच डिराइव करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले और तीसरे में मॉडस पोनेंस लगा करके एफ डॉट टिल्डे जी डिराइव किया, जो चौथी लाइन है। फिर चौथे में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाया, पांचवी लाइन डिराइव की, पांचवें में एडिशन कर दिया, तो छठवीं लाइन एफ वेज जी डिराइव हो गई, और दूसरे और छठवें में मॉडस पोनेंस लगा करके हम लोगों ने एच, जो हमको कंक्लूजन चाह रहा था, वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे सवाल को आप देखिए। इसमें हम लोगों को क्या डिराइव करना है? टिल्डे एल डॉट टिल्डे के डिराइव करना है। चौथी लाइन हम लोगों ने पहले और तीसरे में मॉडस टॉलेंस का रूल लगाया और टिल्डे जे डिराइव कर लिया। मॉडस टॉलेंस का रूल क्या है? आप लोगों को याद होगा, पी इम्प्लाई क्यू टिल्डे पी टिल्डे क्यू देयरफॉर टिल्डे पी। क्या रूल है मॉडस टॉलेंस का? इसको शॉर्ट में एमटी कहते हैं। पी इम्प्लाई क्यू टिल्डे क्यू देयरफॉर टिल्डे पी, ये रूल है। और इस रूल पर हम लोगों ने टिल्डे जे फोर्थ लाइन डिराइव किया। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने दूसरे और चौथे में डीएस का प्रयोग किया, और पांचवी लाइन के वेज टिल्डे एल डिराइव हो गया है। डीएस का रूल क्या कहता है? पी वेज क्यू टिल्डे पी देयरफॉर क्यू। उसी तरह से हम लोगों ने पांचवी लाइन के वेज टिल्डे एल डिराइव कर लिया दूसरे और चौथे लाइन से। डियर स्टूडेंट्स, पांचवी और तीसरी से में फिर डीएस का रूल लगाया, और छठवीं लाइन टिल्डे एल डिराइव कर लिया, और फिर
छठे और तीसरे में कंजंक्शन करके टिल्डे एल डॉट टिल्डे के डिराइव कर लिया। हम लोगों का ये कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को हम लोगों ने कंजंक्शन से डिराइव कर लिया। कंजंक्शन का रूल क्या है? पी क्यू देयरफॉर पी डॉट क्यू आप जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चौथे सवाल को समझें। चौथा सवाल में हम लोगों को क्या डिराइव करना है कंक्लूजन के रूप में? क्यू। और हम लोगों ने पहले और दूसरे में एच एस लगाया तो एम इम्प्लाई ओ प्राप्त हो गया। फिर तीसरे और पांचवें में मॉडस पोनेंस लगाया तो एन इम्प्लाई पी डिराइव हो गया। पहले और छठे में एच एस लगा के फिर यम इम्प्लाई पी डिराइव कर लिए सातवें में। फिर चौथे और सातवें लाइन में मॉडस पोनेंस लगा करके आठवीं लाइन क्यू डिराइव कर लिया। यही हमारा कंक्लूजन है। और कंक्लूजन एम पी मॉडस पोनेंस से इस तरह से डिराइव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एच एस के रूल को आप जानते हैं क्या है? पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई आर, देयरफॉर पी इम्प्लाई आर। इसी तरह से मॉडस पोनेंस का रूल क्या है? पहला रूल है पी इम्प्लाई क्यू, पी देयरफॉर क्यू। ये सारे रूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम लोग पांचवा सवाल देखें। पांचवें सवाल की पांचवी लाइन पर ध्यान दीजिए। इसमें पहले में सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाया और पांचवी लाइन आर इम्प्लाई टिल्डे एस डिराइव हो गई। फिर दूसरे में सिंप्लीफिकेशन का रूल लगा करके छठवीं लाइन भी इम्प्लाई टिल्डे डब्ल्यू डिराइव कर लिया। फिर छठवें और पांचवें लाइन में कौन सा रूल लगाया? कंजंक्शन का रूल लगा के सातवीं लाइन हम लोगों ने डिराइव कर लिया। फिर सातवें और चौथे में सी डी का रूल लगाया और आठवीं लाइन टिल्डे डब्ल्यू वेज टिल्डे एस डिराइव कर लिया। फिर तीसरे और आठवें में डी डी का रूल लगा करके टिल्डे टी वेज टिल्डे यू डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग छठवें सवाल को देखें। छठवें सवाल में हम लोगों को क्या डिराइव करना है? आप देख रहे हैं कि ई वेज जी ये हम लोगों को डिराइव करना है। तो चौथे लाइन में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाया और बी डॉट सी का होल निगेशन पांचवी लाइन में डिराइव कर लिया। फिर हम लोगों ने छठवीं लाइन पहले और पांचवें में मॉडस टोलेंस लगा करके छठवीं लाइन डिराइव कर लिया टिल्डे ए। मॉडस टोलेंस क्या क्या रूल है बताइए? पी इम्प्लाई क्यू, टिल्डे क्यू, देयरफॉर टिल्डे पी, ये रूल है। ये रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने दूसरे और छठे में मॉडस पोनेंस लगा करके ब्रैकेट सातवीं लाइन ब्रैकेट में डी इम्प्लाई ई, ब्रैकेट के बाहर डॉट, फिर ब्रैकेट में एफ इम्प्लाई जी डिराइव किया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने सातवीं लाइन डिराइव की। अब फिर तीसरे और पांचवें में हम लोगों ने डी एस का रूल लगाया तीसरे और पांचवें में और आठवीं लाइन डिराइव कर लिए। ब्रैकेट में टिल्डे ए इम्प्लाई टिल्डे ए इम्प्लाई डी, ब्रैकेट के बाहर डॉट, फिर ब्रैकेट में टिल्डे ए इम्प्लाई एफ डिराइव कर लिया। फिर छठवें में एडिशन करके टिल्डे ए वेज टिल्डे ए डिराइव किया। फिर आठवें और नौवें में सी डी लगाया और डी वेज एफ डिराइव किया। आठवां और नौवें लाइन में कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाया तो डी वेज एफ डिराइव हो गया। और सातवें और दसवें में फिर सी डी का प्रयोग किया तो ई वेज जी डिराइव हो गया। और इस तरह से हम लोगों का ये छठवां सवाल पूरा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सातवें सवाल पर आएँ। इसमें क्या डिराइव करना है? आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जे इम्प्लाई एन, ये कंक्लूजन है, यही हमको डिराइव करना है। हम लोगों ने पहले चौथे लाइन में सिंप्लीफिकेशन का रूल लगा करके टिल्डे एल डॉट टिल्डे एम डिराइव किया। फिर दूसरे और पांचवें में मॉडस पोनेंस लगाया तो के इम्प्लाई एन निकल गया।
5वें लाइन में फिर सिंप्लीफिकेशन लगा करके टिल्डे यल लाइन हम लोगों ने डिराइव की, और फिर तीसरे में सिंप्लीफिकेशन लगाकर 8वीं लाइन एच इम्प्लाई एल डिराइव किया। फिर 8वें और 7वें में मॉडस टॉलेंस लगाकर 9वीं लाइन टिल्डे एच डिराइव किया। फिर 9वें में एडिशन करके टिल्डे एच वेज आई डिराइव किया। फिर पहले और 10वें में मॉडस टॉलेंस लगा करके जे इम्प्लाई के डिराइव किया। फिर 11वें और 6वें में एच एस लगाया तो जे इम्प्लाई एन डिराइव हो गया। ये कंक्लूजन हमारा है। इस तरह से 12वीं लाइन में हम लोगों ने कंक्लूजन डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब 8वें सवाल को देखिए। इसमें हम लोगों को कंक्लूजन के रूप में टिल्डे आर वेज टिल्डे क्यू डिराइव करना है। इसके लिए हम लोगों ने दूसरे में पहले सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाया और 5वीं लाइन क्यू इम्प्लाई टी डिराइव किया। फिर तीसरे में सिंप्लीफिकेशन लगा करके टिल्डे पी इम्प्लाई टी डिराइव किया। फिर 5वें और 4थे में मॉडस टॉलेंस लगाकर 7वीं लाइन टिल्डे क्यू डिराइव किया। और फिर 7वें में एडिशन करके हम लोगों ने टिल्डे क्यू वेज टिल्डे एस डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, और फिर हम लोगों ने 8वें और पहले और 8वें में डी डी रूल लगाया और टिल्डे पी वेज टिल्डे आर डिराइव किया। फिर 6वें और 4थे में मॉडस टॉलेंस लगा करके टिल्डे टिल्डे पी या डबल निगेशन पी डिराइव किया। और हम लोगों ने 9वें और 10वें में डी एस डिसजक्टिव सिलोजिज्म का प्रयोग किया और टिल्डे आर वेज टिल्डे टिल्डे आर 9वें और 10वें में डी एस लगाकर टिल्डे आर डिराइव कर लिया। और फिर उस 11वें में हम लोगों ने एडिशन कर दिया टिल्डे आर वेज टिल्डे क्यू। इस तरह से 8वें सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग 9वें सवाल को देखें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाई वेज ए डिराइव करना है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग पहला और 5वें में एच एस लगाया हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, तो 7वीं लाइन डिराइव हो गई। और 7वें और दूसरे में एच एस लगाया तो 8वीं लाइन डिराइव कर लिया। तीसरे और 5वें में एच एस लगाया तो 9वीं लाइन डिराइव हो गई। और फिर 9वें और 4थे में एच एस लगा करके हम लोग 10वीं लाइन जेड इम्प्लाई ए डिराइव कर लिया। और फिर 8वें और 10वें में कंजंक्शन लगा करके 11वीं लाइन हम लोगों ने प्राप्त कर ली। फिर 6ठे 11वें में मॉडस पोनेंस लगा करके हम लोगों ने भी वेज जेड डिराइव किया। और फिर 11वें और 12वें में सी डी लगाकर वाई वेज ए डिराइव कर लिया। इस तरह से 9वें सवाल में के 13वें लाइन में हम लोगों ने कंक्लूजन डिराइव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट सवाल पर हैं। हम लोगों को 10वां सवाल, इसमें एच डिराइव करना है। आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों ने पहले 5वें में एडिशन किया तो बी वेज सी प्राप्त हो गया। फिर पहले और 6ठे में एम पी लगाया तो डी वेज ई प्राप्त हो गया। फिर 7वें में एडिशन करके ब्रैकेट में डी वेज ई वेज एफ डिराइव कर लिया 8वीं लाइन। और फिर दूसरे और 8वें में मॉडस पोनेंस लगाकर 9वीं लाइन जी वेज एच डिराइव किया। फिर तीसरे और 9वें में एम पी लगा करके टिल्डे डी 10वीं लाइन डिराइव किया। और 7वें और 10वें में डी एस लगा करके 11वीं लाइन ई डिराइव किया। फिर चौथे और 11वें में एम पी लगा करके 12वीं लाइन टिल्डे जी डिराइव किया। और फिर 9वें और 12वें में डी एस लगा करके एच डिराइव किया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 10वें सवाल के कंक्लूजन को डिराइव किया एच को। इस तरह से ये एक्सरसाइज रूल्स ऑफ इन्फरेंस की 3rd एक्सरसाइज पूरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट के 10 रूल को समझेंगे
और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।